सर वैसे वो टेक्निकल बात कर रहे हैं। अच्छा सर, सवाल ये है कि आज पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है, क्या क्या फैसले हुए हैं 22 अगस्त का जलसा और इसके साथ साथ मुतवक्को आइन साजी जो हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आगाज़ मैं इस बात से करूँगा कि 8 सितंबर का जलसा जो कि पोस्टपोन हुआ था, और वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद अहकामात जारी किए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन रसालत के हवाले से केस लगा हुआ था और हम सब आशिक़ रसूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिस वक्त मदीना मुनव्वरा जाते हैं, वो तो चप्पियाँ और बूट उतार के नंगे पाँव वहाँ पे जाते हैं, तो उनका तो ख़ुसूसी एक इश्क है सरकार दो आलम से। तो उनके अहकामात ये थे कि ये जलसे होते रहते हैं, पर आप ये जलसा जो है ये पोस्टपोन कर दें और ये केस में किसी किस्म की खलल ना पहुँचे। तो उसके बिना पे वो पोस्टपोन हुआ, पर उन्होंने ये भी तंबीह की कि आखिरी बार है कि हम लोग इसको इत्तेफाक का शिकार बनाएंगे और अगला जलसा जो होगा वो इंशाअल्लाह ताला हर सूरत हम लोग करेंगे, और उसके लिए NOC हमें दी गई है। वो कि ये जलसा भी जो था 22 अगस्त का, इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हमारे पास इजाज़तनामा मौजूद था, और उससे एक दिन पहले 21 अगस्त को बैरिस्टर गौर साहब, शोएब शाहीन साहब और मैं, हम लोग चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अली रंधावा के पास गए थे, और उसको मैंने कहा था कि पिछला जलसा आपने उसका NOC आखिरी वक्त शाम को 8 बजे मनसूख किया था। इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो ISI हो, MI हो, FI हो, IB हो, जिसके भी तहत प्रेशर के नीचे आपने मुलतवी किया था, इस बार ना कीजिएगा। पर उन्होंने आखिरी टाइम आके उसको जलसे को मुलतवी किया था, और उसको हम लोग कंडेम करते हैं कि मुलतवी से मुराद के NOC उन्होंने ख़त्म कर दिया था। वो तो बाई चांस फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब के अपने अहकामात आ गए थे। इसके बाद आज पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में जलसे के हवाले से जो कमेटियाँ हमारी बन रही हैं उसके हवाले से बातचीत हुई, ज़िम्मेदारियाँ किस किस ने संभाली हैं, क्या करना है, उसके बारे से बात हुई है। उसके बाद हम लोगों की डिमांड ये भी है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा की रिप्लेसमेंट जल्द अज जल्द जो है वो अनाउंस की जाए गवर्नमेंट की, क्योंकि अभी टाइम करीब आ रहा है और उनकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस में वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने वो क्राइटेरिया ले डाउन किया हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज जो है उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहिए। उसको हुकूमत या वायलेट करना चाहती है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगी, वो कि इनके पास दो ताई अक्सरियत नहीं है। इसके साथ साथ हमारे इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस, उनके हवाले से हमने बात की। कई जो है वो वापस आ गए, पर अभी तक अज़हर मशवानी साहब के दोनों भाई अभी तक नहीं आए, और चंद हजरात हैं वो नहीं आए हैं। फिर हमारे MNA अरबाब आमिर अयूब साहब हैं, वो तरनौल के मुकाम पे आए थे, उनको ज़दकोब किया, पुलिस ने पकड़ा। उनके साथ हमारे बाकी साथी हैं, उनको अरेस्ट किया। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब के मुदाखलत के बाद और उनके इंटरवेंशन के बाद उनको रात को छोड़ा गया बड़ी मुश्किल से। उसको हम लोग कंडेम करते हैं। उनका पिस्टल लेके फॉल्स फायरिंग की गई और उनके ऊपर केस डालने की कोशिश की CTD वालों ने, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। हमारे इस वक्त आप सरगोदा में चले जाएं, एक दूसरी फिल्म बन रही है वहाँ पे। वो क्या कि हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चों को इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वाले उठा रहे हैं, चाहे वो ISI हो, उनका पता नहीं होता, ISI हो, MI हो, IB हो, आपकी फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, इनमें से कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, कोई मथे पे तो नहीं लिखा होता कौन सी वाली है। वो उठा के उनसे वही पुरानी वाली स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि जी हमारा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो मेरा ख्याल है घिसा पिटा स्क्रिप्ट जो पुराना वाला है वो कहीं से किसी को मिल गया होगा, नया अफसर वहाँ पे तैनात है, वो उन बेचारों से वो कहलवा रहे हैं। उसको हम लोग कंडेम करते हैं, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला कंडेम फ्लोर ऑफ द हाउस में भी हम लोग कंडेम करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बातचीत की है। और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के रिहाई के लिए हमारी लीगल टीम जो है वो मुतहर्रिक है। हमारे कई साथियों ने उसके बारे में भी बात की, और बैरिस्टर गौर साहब ने भी ब्रीफ किया। लोबे लबाब ये कि बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी हम लोग मुतहर्रिक हैं, हम लोग इंशाअल्लाह ताला फील्ड में हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। कौमी असम्बली में भी इनका मुकाबला करेंगे, सेनेट में भी इस फसलाहियत का मुकाबला करेंगे, और पाकिस्तान की चौराहों पे और पाकिस्तान की गलियों में और रोडों पे भी इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। हम लोग सबसे अहम बात मैं दोहराता चलूँ, हम लोग एक पुरअमन
पीसफुल पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारी स्ट्रगल पॉलिटिक्स के ज़रिए और बैलेट बक्से के ज़रिए, और हमारी डिमांड यही है कि नए इंतखाबात बिलफौर होने चाहिए, और जो नेक्सस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और सुल्तान राजा का और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा का, ये हमने बेनकाब किया है। और चीफ जस्टिस को किसी भी तौर पे भी, किसी किस्म पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस को नहीं सुनना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि मोहसिन नकवी, उसका गंदम का स्कैंडल में वो मुलव्वस, तशद्दुद में वो मुलव्वस, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आपके इंटरनेट पे कतकन लग रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, वो मुलव्वस। अच्छा सर, बड़ा अहम एक सवाल है, नोटिफिकेशन आपको मिल गया है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि अगर 7 सितंबर को या 6 सितंबर को वो नोटिफिकेशन आपका कैंसिल हो जाता है, उसके बाद आपका लाएअमल क्या होगा? क्योंकि इससे पहले भी आपके बहुत से नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुके हैं। हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें वाज़ेह तौर पे परमिशन दी थी, और अगली बार हमने यही कहा था वज़ीर आज़म साहब के, इमरान खान साहब के अहकामात भी हैं कि हम लोग अभी किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग जौक दर जौक यहाँ पे इस्लामाबाद में आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, उमर यूसुफ साहब, बलोचिस्तान में जो हालात हैं, और आज ख़ास तौर पे शुमाली वज़ीरिस्तान में भी हमला हुआ, धमाका हुआ, इसके साथ साथ वहाँ भी आज कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। टिका खान साहब, इस पे मैं वाज़ेह तौर पे ये बात करूँ। देखिए, मैं काफ़ी अर्से से ये बात हम लोग कह रहे हैं कि दरियाए सिंध के दाएं जानिब जितना भी इलाका है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। बलोचिस्तान में आज हमने दुआए मग़फ़रत की उन शोहदा की जिन्होंने अपनी जान की बाजी हारी है, उन पुलिस एहलकारों के लिए जिनको जो तशद्दुद का निशाना बने और जिनको शहीद किया गया रहीम यार खान में, अभी भी जो बम ब्लास्ट हुआ है, उन शोहदा के लिए भी हमने दुआए मग़फ़रत की। उसकी वजूहात क्या है? पंजाब पुलिस से मैं शुरू करूं। पंजाब पुलिस का आईजी पंजाब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचलने में पंजाब पुलिस लगी हुई है। उनको अपनी पेशावराना जो उनकी पेशावराना ड्यूटियां हैं वो भूल गए हैं, उनकी ट्रेनिंग उनके जहन से निकल गई है। उनका क्या काम है कि अहमद चट्टा साहब के घर पे रेड कर दो, यहाँ पे दावर कुंडी साहब केपी में है या ये पंजाब में जाते हैं, इनको अरेस्ट कर लो, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल खान साहब के घर में जाके रेड कर लो। उनको ये चीज़ें मालूम है। पंजाब पुलिस ने डंडा सोटा लेना, क्लैशनकॉफ के बट लेने, इनके घर में हमाद अजहर साहब के बाकी साथियों के घर में जाके चीज़ों को चकनाचूर करना, वो ये चीज़ भूल गए हैं। जिस वक्त वो आगे जाते हैं तो आगे से कोई रॉकेट लॉन्चर मारे या कोई क्लैशनकॉफ का फायर करे, उसका तदारुक कैसे करना है। उनको ये भूल गया है कि उनकी पेशेवराना जिम्मेदारियां क्या हैं, गलती किसकी, उस सिपाही की मैं नहीं कहूँगा, ये वो टाउट आईजी पंजाब पुलिस उस्मान, उसकी और उसके जो सीनियर अफसरान हैं, ये उनकी गलती है, जो कि भत्ताखोर बन गए, जो कि करप्ट अफसरान बन गए, और जिनको कानून के ज़रिए कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उनके हाथ पे निहत्ते लोगों का खून है और अपने पुलिस के शोधा का खून है। एक बात। दूसरी अहम बात, जो इस वक्त बलोचिस्तान में हो रहा है, आप उसकी तह पे जाएं, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस या आपके बॉर्डर पे हैं, तो बॉर्डर पे वो क्यों अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं? चाहे वो केपी पे भी बॉर्डर पे हो, केपी के बॉर्डर पे पंजाब पुलिस नहीं है, वहाँ पे कोई पटवारी नहीं बैठा हुआ बॉर्डर पे। सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वो कहते हैं जी कि पूरा बॉर्डर हम लोग मैन नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग एसेट्स नहीं लगा सकते हैं। सिंपल बात है, मैं बैसियत पायलट में जिस वक्त फ्लाइंग करता था अमेरिका में, वहाँ पे बलून्स होते हैं, वो बलून आप उड़ा दें। मैंने कल एक प्रोग्राम में भी ये बात की है, 10,000 फुट की बुलंदी पे बलून रखें, उसके अंदर डाउनवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग रखें, वो आपको 60-70 किलोमीटर का एरिया कवर करके दे देगा। आप बड़े आराम से पूरे एरिया को आप कवर कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, क्यों नहीं करते? उस चीज़ पे कंसंट्रेट करें जो पेशेवराना उनका काम बनता है, जो जिम्मेदारी बनती है। पेशेवराना काम आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, आपके पुलिस फोर्सेस का, लेवीज़ का ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते लोगों के घरों में जाके और ख़वातीन को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाना, या बलूचिस्तान के लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाता, उसको हम लोग कंडेम करें। मारंग बलोच साहिबा आज जाके लाखों ख़वातीन का जलसा या जुलूस करती हैं। लोग आते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के दिलों में चोटें हैं, उनको मरहम पट्टी करें। सर, आपके वर्कर्स कितने मायूस हो रहे हैं? जलसा मुलतवी होता है बार बार, फिर अलीमा खान की ऑडियो